और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। यहाँ नक्सलियों के बटालियन जवानों की मुठभेड़ चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास मौजूद हैं। जी विकास, क्या और अब जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, आपको बताऊं कि जिस तरह से बस्तर में अमित शाह ने जब उनका बस्तर दौरा था, उन्होंने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे दंडकारण्य को माओवाद से समाप्त मुक्त करवा देंगे। और उसको लेकर 2024 के जो सफलतम आंकड़े रहे, जिसे देखते हुए इस बात पर भरोसा भी किया जा रहा था कि वाकई में 31 मार्च तक कुछ बड़ा बदलाव बस्तर में आएगा। कमोबेश उसको लेकर ये देखा गया था कि अबूझमाड़ में सबसे पहले ऑपरेशन शुरू हुए 2024 में, जो सभी सफलता के आंकड़े पार किए गए वो अबूझमाड़ के इलाके में किया गया। तब भी इस बात की चर्चा होती थी कि जब बटालियन के इलाके में मुठभेड़ होगी तब क्या स्थिति होगी, क्योंकि हमेशा से ही माओवादियों के अलग अलग जो टीम है उसमें बटालियन को सबसे ज्यादा मजबूत टीम माना जाता है। आज ऊपर के जो लंबी रणनीतियां बनाई जा रही थी, सबसे पहले फोर्स को भी इस बात की जानकारी थी कि बटालियन से लड़ना एक बड़ी चुनौती हमेशा उनके लिए साबित होगी। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा कैंप सुकमा और बीजापुर के उस इलाके में लगाए गए जिस इलाके को बटालियन का हिडमा का कोर इलाका माना जाता था। हिडमा के घर गांव में पुअर्ती में भी कैंप लगाया गया और चारों इलाकों को कैंप लगाकर, क्योंकि जब बैकअप पार्टी मिल जाए फोर्स को, जब भी मुठभेड़ हो, इस तरीके से नीतिबद्ध तरीके से सारे कैंप वहां पर स्टेब्लिश किए गए। और आज एक बड़ा ऑपरेशन जिसमें आप अगर देखें तो पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी अभी तक दी है कि कोबरा की 204, 205, 206, 207, 208 ऐसी कई बटालियन के साथ डीआरजी सुकमा, बीजापुर और डीआरजी दंतेवाड़ा की टीम, सीआरपीएफ 229 बटालियन की टीम, ऐसे करके मुझे लगता है लगभग, हालांकि आंकड़ों का खुलासा करना जवानों की सुरक्षागत तरीके से ठीक नहीं होगा, लेकिन लगभग संभवतः 3 से 4 हजार की संख्या में फोर्स को चारों इलाके से, बटालियन के पूरे कोर इलाके को घेरा गया है। अब तक जो प्रारंभिक जानकारी ये मिली कि ड्रोन कैमरे की मदद से और अलग अलग संसाधनों की मदद से देखा गया बड़ी संख्या में माओवादी थे। लगभग 100 की संख्या में माओवादियों को घेरा गया है। प्रारंभिक तौर पर अभी 12 माओवादी मारे गए हैं, कुछ हथियार रिकवर किए गए हैं और अगर रात तक जवान वहां डटे रहे, ये सफलता का आंकड़ा और भी बिल्कुल बड़ा एक्शन। और अब ये माना जा सकता है कि अब माओवादियों का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जिस इलाके में घुसकर जवान ऑपरेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो 13 माओवादी मारे गए हैं और फिलहाल रात में एक्शन जारी रहेगा।